मानवता की सारे हदें पार कर दी गई है एक बच्ची के साथ। जो सामने वाले हैं उनका पूरा सीसी फुटेज है, इनका नहीं है। जिनके ऊपर शक है उनका भी इन लोग नाम सहित दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ की बेटियां, छत्तीसगढ़ की बच्चियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। बिना किसी साक्ष्य के आरोपी तय कर रही है, जबकि इसके अलावा 5 और आरोपी थे। दुर्ग से लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। हम सब इस लड़ाई में साथ रहेंगे और न्याय पथ में रहेंगे। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या के मामले में कांग्रेस ने एक जांच कमेटी में महिला विधायकों को रखा गया था। वो महिला विधायक में जिसमें संगीता सिन्हा भी थी और तमाम बहुत सारे लोग थे, अंबिका जी थी, यशोदा वर्मा थी, बहुत सारे लोग जो गए थे। उन्होंने घटनास्थल गया, घटनास्थल में जाकर पूरे घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया, पीड़ितों से बातचीत की, पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की, आसपास के लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने पाया है कि पुलिस की जो जाँच है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अभी तो जांच रिपोर्ट तो अभी सौंपे माननीय हमारी विधायक संगीता सिन्हा जी इस 5 सदस्यीय टीम के मुखिया थे। अभी हमें जांच रिपोर्ट सौंपा ही इन्होंने। सचिन पायलट जी को अभी जांच रिपोर्ट हमारे प्रभारी नहीं उनको दिए हैं, लेकिन मौखिक रूप से हम लोगों ने उनको जानकारी अवगत करा दिए हैं। और जांच टीम एक दिन पहले गई, जांच करके आई और उससे जांच करके आने के बाद शाम को मैं गुजरात में था, तो शाम को मुझे करीबन 9 बजे आसपास मेरे फ़ोन से चर्चाएं हुई, घटना की विस्तृत रिपोर्ट दिए। लेकिन इस घटना को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए मैंने भी तुरंत गुजरात से आते साथ ही उस परिवार को मिले और परिवार को मिलने के बाद तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घटना में इतनी गंभीरता और इतनी क्रूरता है। मैंने कहा कि मानवता की सारे हदें पार कर दी गई है एक बच्ची के साथ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब छत्तीसगढ़ की बेटियां, छत्तीसगढ़ की बच्चियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है ना, सुरक्षित नहीं है और ये सरकार गंभीर नहीं है। पूरे भिलाई, दुर्ग ने इस घटना से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता और लोगों में आक्रोश और गुस्सा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये परिवार और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। एक बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए फिर न्याय यात्रा शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और ये न्याय यात्रा 18, 19, 20 और 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इस तरह से लगातार 3 दिन लगभग 45 किलोमीटर दुर्ग से लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। तो संगीता सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित, आप लोग वहां पे गए थे, क्या पाया? और पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उसके चाचा सहित, उस पर भी आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, चाचा को गिरफ्तार तो किए हैं आरोपी है करके, लेकिन जब हमने एसपी साहब से बात किया, एसपी साहब से जानकारी लिया कि किस बेस पे आप उनको गिरफ्तार किए हैं, तो उनका ये कहना है कि जो सामने वाले हैं उनका पूरा सीसी फुटेज है, इनका नहीं है। अब ये जो काम में गए थे वहाँ काम में नहीं, बल्कि उनके घर वाले का कहना है कि वो काम में जाता ही नहीं था, वो घर पे ही रहता था और साथ में उसको रात को उठा के ले गए। उसके बाद उनके घर वालों के साथ मारपीट, उनके जो दादाजी हैं, उनकी जो बुआ है, उनको रात को 10 बजे उठा के ले जाया गया। मतलब पूछताछ के नाम से उसके दादाजी के साथ भी मारपीट की गई, उसके बुआ के साथ भी मारपीट, परिवार वालों के साथ भी मारपीट। मतलब उनके दादाजी के साथ आज भी निशान है, बहुत मारपीट की है और उनके दादाजी से उनकी बुआ की मार खिलवाए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ है और यही मारपीट उस बच्चे के साथ भी है जो उनके चाचा जी के साथ। परिवार वालों को ये कहना है कि चाहे आरोपी कोई भी हो, चाहे चाचा ही क्यों ना हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। जिनके ऊपर इनको डाउट है, जिनके ऊपर शक है, उनका भी इन लोग नाम सहित दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं हो रहा है, बल्कि इनका कहना है कि हमको मारा जा रहा था, उनको बिस्लरी पिलाया जा रहा था। ये इनका आरोप है। आप लोग अब आप इस मामले में सीबीआई जांच की तो मांग की है, अब आप लोग प्रदर्शन पद यात्रा में निकालने वाले हैं, सीएम हाउस का भी घेराव करना है।
जी हाँ, अगर पुलिस इसमें जिस तरह से लोगों को बरगला रही है या फिर संशय की स्थिति में डाल रही है, बिना डीएनए रिपोर्ट आए वो आरोप लगा रही है, बिना किसी साक्ष्य के आरोपी तय कर रही है, जबकि इसके अलावा 5 और आरोपी थे। इन परिस्थितियों में पुलिस की स्थिति काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, संशय की स्थिति है। अगर न्याय प्रशासन साथ नहीं देगी और सत्ता साथ नहीं देगी, इन परिस्थितियों में न्याय के लिए न्याय पथ तो निकालना पड़ेगा। हम सब इस लड़ाई में साथ रहेंगे और न्याय पथ में रहेंगे। चलिए, तो ये थी महिला कांग्रेस जांच कमेटी की सदस्य और इनका कहना है कि अब उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये न्याय पथ की पर पदयात्रा निकालेंगी और दुर्ग से लेकर रायपुर तक की पदयात्रा निकलेगी। 18 तारीख को ये यात्रा निकलेगी और 21 तारीख को सभी कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष के उपस्थिति में तमाम कांग्रेस के जितने बड़े नेता उन सब की उपस्थिति में सीएम हाउस का घेराव करेंगे और इस पूरी घटना को लेकर इस जाँच टीम के साथ में नेता प्रतिपक्ष जो हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो राज्यपाल से भी मिलेंगे और राज्यपाल से मिलकर इस पूरी घटना की जानकारी देंगे और इस मामले में पुलिस की जांच पर जो संदेह पैदा हो रहा है उस पर भी जांच करने की मांग, उस पर भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो परिवार वालों की आशंका है उनकी आशंका का भी समाधान किया जाना चाहिए। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।